अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। कौमी हॉकी टीम इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है और चेन्नई में कौमी हॉकी टीम की जानिब से पहला मैच खेला गया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मलेशिया के ख़िलाफ़, जहां मायूस कुन आगाज़ रहा। कौमी हॉकी टीम को 3-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ से एक ही गोल किया गया और वो अब्दुल रहमान की जानिब से हुआ, जबकि मलेशिया की जानिब से काफ़ी शानदार अंदाज से ना सिर्फ उन्होंने खेल का मुजाहरा किया, 3 गोल की बरतरी उन्होंने आगाज़ में हासिल कर ली, जबकि पाकिस्तान ने 55 मिनट पर अपना एक गोल किया। इससे कबल इवेंट के आगाज़ में जब पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला, मायूस कुन आगाज़ रहा, तो वहाँ पहला जो क्वार्टर था वो 0-0 से मुकम्मल हुआ, लेकिन दूसरे क्वार्टर की 27वीं मिनट पर पाकिस्तान को पहला गोल जो है दागा गया और उसके बाद हमने देखा कि दूसरा गोल उसके फ़ौरन बाद किया मलेशिया के खिलाड़ी की जानिब से, और इसके बाद तीसरा गोल जो है 44 मिनट पर हुआ। तमाम पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही गोल किया और वो अब्दुल रहमान की जानिब से हुआ, जबकि कौमी हॉकी टीम हिंदुस्तान में इन एक्शन दिखाई दे रही है और आज दिफाई चैम्पियन कोरिया के ख़िलाफ़ इस इवेंट में इन एक्शन होगी। कोरिया इस इवेंट में अपना टाइटल दिफा करेगा और जनूबी कोरिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:45 बजे मद्दे मुकाबिल होगी। उमर बूटा की क़यादत में पाकिस्तान टीम खेल रही है, जिसमें नायब कप्तान के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं मोहम्मद वाहिद, जबकि टीम के साथ मौजूद हैं उसामा और इसके अलावा अकील ख़ान। बात की जाए दीगर खिलाड़ियों के हवाले से तो अकमल हुसैन, एहतिशाम और हनान शाहिद टीम के साथ मौजूद हैं, अरशद लियाकत टीम के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला मौजूद है, मोहम्मद सुफियान मौजूद हैं, यहाँ तक के टीम के साथ मौजूद है राना अब्दुल वाहिद मौजूद हैं, रोमान मोहम्मद मौजूद हैं, ज़करिया हयात मौजूद हैं, मोहम्मद मुर्तज़ा मौजूद हैं, मोहम्मद शाज़ेब मौजूद हैं, मोहम्मद अब्दुल रहमान मौजूद हैं। और स्टैंड बाय खिलाड़ियों में अली रज़ा और दीगर खिलाड़ियों के हवाले से बात की जाए स्टैंड बाय खिलाड़ियों में तो अब्दुल जो है जो ख़ास तौर पे बात की जाए तो अब्दुल वहाब टीम के साथ मौजूद हैं और अब्दुल वहाब और दीगर खिलाड़ी टीम के साथ इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच खेला है, मायूस कुन आगाज़ रहा, लेकिन पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच खेलेगी इस इवेंट का और इसके बाद पाकिस्तान टीम 6 अगस्त को अपना तीसरा मैच जापान के ख़िलाफ़ खेलेगी, 7 अगस्त को चाइना के ख़िलाफ़ खेलेगी और 9 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ चेन्नई में इन एक्शन होगी। लेकिन इन तमाम तर सवालात के बाद एक अहम नुक्ता यहाँ ये सामने आता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो मुसलसल पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी की बेहतरी के लिए काम करती हुई दिखाई देती है। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन मुसलसल इस हवाले से कहते हैं कि हमारी कोशिश है, हमारी काविश है कि किसी तरह से हॉकी को उसकी माजी की उन बुलंदियों पर लाया जाए, सिमत बेहतर की जाए, लेकिन कारकर्दगी जिस अंदाज से होती है, आगाज़ जिस अंदाज से होता है, तो उस तरीके से सिमत दुरुस्त राह पर गामजन होते हुए दिखाई नहीं देती है। कई सवालत उठते हैं, सवालत यहाँ तक उठते हैं कि आपके पास बैनुल-अक़वामी कोचेज़ आते हैं तो भी नताइज बेहतर नहीं हो पाते हैं, आप मकामी लेजेंड्स की खिदमत हासिल करते हैं, पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों की खिदमत हासिल करते हैं तो भी मामलात बेहतर नहीं हो पाते हैं। फिर अंदरूनी मामलात काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं, यहाँ तक कि हमने देखा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ऑडिट के मामलात के हवाले से कमेटी भी बनाई गई। इसी हवाले से मलेशिया से हमें ज्वाइन किया है बज़ाहिर ऑडियो कॉल पाकिस्तान की हॉकी का एक बड़ा नाम है अहमद आलम साहब, साबिक कप्तान रहे हैं और समर ओलंपियंस में भी काफ़ी शानदार अंदाज से टीम के साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए अहमद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सर इसी हवाले से हम देख रहे हैं आगाज़ हुआ इवेंट का, दीगर टीमें इस इवेंट को जो है अपने प्रैक्टिस के तौर पर ले रही हैं क्योंकि चाइना में पाकिस्तान को भी इन एक्शन होना है एशियन गेम्स के हवाले से। तमाम टीमें तैयारियां कर रही हैं ताकि एशियन गेम में बेहतर अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जाए। क्या समझते हैं ये जो ट्रॉफ़ी है ये भी चैलेंजिंग साबित हो रही है आगाज़ से ही? सबसे पहले तो जी शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इंटरव्यू में कॉल प्रोग्राम में इनवाइट किया। और दूसरी देखें, ये एशियन में मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारा पाकिस्तान हॉकी का जो स्टैंडर्ड है या जो हमारी रैंकिंग है उसमें ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि एशिया में अपनी साख को बहाल करने के लिए इस टूर्नामेंट में अच्छी से अच्छी उसको अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। जैसा कि आपने अभी खुद अपने इंट्रो में कहा है
कि जी ये एक चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग हमें मैं समझता हूँ बिल्कुल है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी अपनी हॉकी का ग्राफ है वो बहुत नीचे जा चुका है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी टीम के पास इस वक्त बहुत अच्छा एक टाइम है कि एशियन लेवल के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें, ताकि इनको आइंदा आने वाले जो भी इवेंट्स हैं उसके अंदर इनको एक आसानी होगी कि जी टीम बनाने में। जारी बात है, अभी आपके सामने है कि फेडरेशन भी ये चाहती है कि ये जितनी अच्छी से अच्छी टीम बना सकें, जो बेस्ट टैलेंट उनके पास अवेलेबल है उस हिसाब से उन्होंने कोशिश की है कि एक यंगस्टर्स के ऊपर एक टीम जो है वो तश्कील दी जाए। अच्छा, बात की जाए मुतादिद खिलाड़ियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात भी हम देख रहे हैं सामने आ रहे हैं, और हमने देखा कि ख़ास तौर पे बात की जाए, हम देख रहे हैं आपने क्योंकि बात की अब आगाज़ में ही प्रोग्राम के कि एक अहम नुक्ता ये है कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन इसमें हमारा भी तो एक वाज़ेह किरदार नज़र आ रहा है। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन कहते हैं हम बेहतर सिमत की जानिब गामज़न हैं, लेकिन आप मेगा इवेंट से कबल ही ऐसी तब्दीलियां कर देते हैं। शहनाज शेख को आपने हेड कोच बना दिया, वो टीम के साथ वहाँ मौजूद नहीं हैं। रेहान भट्ट साहब वहाँ मौजूद हैं, तो फिर उनके हवाले से सवालात उठते हैं कि माजी में भी वो 2018 में भी वर्ल्ड कप खेलने जब पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान गई थी तो 16 टीमों में से 12 नंबर पर आई थी। आपने किन बुनियादों पर जो है रेहान भट्ट साहब को ये जिम्मेदारी दी? तो ये अहम सवालात तो हॉकी के हल्के से ही उठ रहे हैं और साबिक हॉकी खिलाड़ी ही उठा रहे हैं। देखें, मैं जहां तक मेरी अपनी एक राय है ना, मैं समझता हूँ ये चीजें अगर आज की नहीं है, ये अजलों से चल रही हैं हमारे यहाँ के जी। कभी भी किसी को जो है ना ओपन स्पेस नहीं दी जाती। अगर रेहान भट्ट में क्या खराबी है, मतलब है कि अगर रेहान भट्ट है, सकलैन है, दिलावर है, ये उस लॉट में से हैं कि ये बहुत ज्यादा देर नहीं हुई इनको पाकिस्तान हॉकी टीम छोड़े हुए, और इवन के कोचिंग में भी रहेंगे दोनों, सकलैन, दिलावर और रेहान भट्ट। तो इनको आपको मौका देना चाहिए, और जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, जिसके अंदर जो है ना वो प्लेयर्स के अंदर भी जो है एक सीखने की उमंग रहती है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म सियासत करनी है, सियासत के लिए और बहुत से प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ हैदर हुसैन ने जो बात की है कि एक अच्छी तरफ से एक सिमत जो है, देखें अभी आपके पास जूनियर टीम थी, जूनियर टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है। ये नहीं कह सकता मैं कि एक टूर्नामेंट जीतने के ऊपर हमने जो है वो दुनिया फतह कर ली, ऐसा नहीं है, बट एक अच्छा साइन तो है ना कि अगर आपकी जूनियर टीम परफॉर्म करे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो आपका एक बैकअप हो जाता है सीनियर टीम। अभी अगर हम ये बिल्कुल। अच्छा, ये एक अहम नुक्ता यहाँ ये सामने आता है, आप काइंडली इस हवाले से भी आगे कीजिएगा। अहमद नवाज़ साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि जिस अंदाज से खूबसूरती के साथ आपने बात की, लेकिन एक अहम नुक्ता ये भी सामने आता है। आपने बात की रेहान भट्ट साहब को हॉकी छोड़े हुए इतना टाइम नहीं हुआ, वो माजी में भी टीम के साथ रहे, मुख्तलिफ अदवार में रहे, कई मरतबा कई अहम असाइनमेंट्स उन्हें मिले। क्या समझते हैं वो ये असाइनमेंट को जो है बेहतर तरीके से अदा कर पाएंगे? शहनाज शेख जो हैं वो हेड कोच हैं, लेकिन वो टीम के साथ वहाँ मौजूद नहीं हैं। तो एक जानिब हम देखते हैं, एक बार फिर से रब्ता करने की टीम इस हवाले से कोशिश कर रही है। अहमद आलम साहब से, पाकिस्तान की हॉकी का एक बड़ा नाम है और इस वक्त वो मलेशिया में मौजूद हैं, और एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा सर, एक अहम नुक्ता ये सामने आता है, जो बात आपने की अभी के जिस अंदाज से रेहान भट्ट साहब की खिदमात हैं सल्के में, ऑफ एंड ऑन हम देख रहे हैं कि उन्हें मुख्तलिफ असाइनमेंट्स मिले बतौर कोच, वो खिदमात अपनी दे रहे हैं, लेकिन क्या समझते हैं हेड कोच के तौर पर शहनाज शेख साहब मौजूद हैं? 2006 में जब वो कप्तान थे तो भी शहनाज शेख साहब जो है टीम के साथ मौजूद थे। तो इनके दरमियान जो केमिस्ट्री है वो एक अच्छी केमिस्ट्री होगी, बेहतर अंदाज से दोनों डिलीवर कर पाएंगे? देखें, जहां तक केमिस्ट्री की बात है ना, अगर आप इस तरह कहेंगे तो मैं समझता हूं कि शहनाज भाई एक बहुत सीनियर और प्लेयर रहे हैं, हमारे कोच रहे हैं। हॉकी तो उनके अंदर मैं समझता हूं हर हिस्से में उनके हॉकी मौजूद है, और ये भी बहुत अच्छा साइन है। अगर केमिस्ट्री नहीं भी मिलती तो इनको मिलानी चाहिए, इसलिए नहीं कि जी के कुछ ऐसी वैसी चीज है, बल्कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। और अगर शहनाज भाई, रेहान भट्ट, सकलैन ये सर लोग वैसे अगर काम वजह कर क्या रहे होगी? हैं तो इनकी आलम साहब मुझे काइंडली बताइएगा, वजह क्या होगी कि केमिस्ट्री नहीं मिलेगी? मॉडर्न डेज की हॉकी रेहान भट्ट साहब ने खेली, क्या शहनाज शेख साहब ने नहीं खेली? ये वजह हो सकती है, या फिर कोई और ज़ाती रंजिश है, कोई और मामला?
नहीं, मेरा मेरा ख्याल से कि आप इसको ना लड़ाई ना होते हुए भी आप लड़ाई कराना चाह रहे हैं इनके दरमियान। मेरे नजदीक ऐसी कोई भी बात मेरे कान से नहीं गुजरी या मेरी नजर से नहीं गुजरी कि रेहान बट बहुत जूनियर है शहनाज भाई से, और मैं नहीं समझता कि उसको कोई इख्तलाफात होंगे। जब फेडरेशन ने अगर लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा ना। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के सवाल ना करें, उनके लिए दुआ करें। नहीं नहीं, बिल्कुल हमारी यही कोशिश है कि मुस्बत चेहरा हॉकी का दिखाया जाए, लेकिन जो अमल जारी है सर, उसकी वजह से तो सवालात उठेंगे ना। लेजेंड्स को तनकीद भी क्या पाकिस्तान हॉकी टीम के वही खिलाड़ी करते हैं जिन्होंने उनके साथ खेली है हॉकी, वही उनके हवाले से माजी की तल्ख बातें करते हैं, फिर उसके हवाले से हम देखते हैं कि अदालतों में भी मामला जाते हैं। तो ये तो तमाम चीज़ें ढकी छुपी नहीं है, लेकिन एक अहम नुक्ता यहाँ ये सामने आता है, हैदर हुसैन साहब मेरे प्रोग्राम में देखें मौजूद। आपकी सॉरी बात काटना हो जी रही है। ये मैंने आपसे बताया ना, ये हमारे यहाँ अज़लों से चल रहा है, जब से हम लोग आजाद हुए हैं, जब से हमने होश संभाला, हम यही देख रहे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए। तो मैं समझता हूँ, मैं मेरा एक थोड़ा सा मे बी अच्छा, के एक मैं बाहर ये रह भी रहा हूँ तासुर काफी सामने आने अरसे से, लगा। तो मेरा जी जी, काइंडली मुझे इस हवाले मेरी से गाइड कीजिएगा। मेंटेलिटी। ये भी तासुर सामने आने लगा, ये इवेंट से कबल हमने देखा बयानबाजी हुई, बयानबाजी के बायस हलचल हमने देखी हॉकी के हलकों में हुई। नासिर अली साहब की जानिब से बयान सामने आया, साबिक 3 कप्तानों के हवाले से, इस्लाउद्दीन भाई के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने दीगर के अख्तर रसूल साहब के हवाले से बात की, शहनाज शेख साहब के हवाले से बात की। इसके बाद वो पस मंज़र से गायब हो गए, फिर हमने नए चेहरे देखे, तब्दीलियाँ हुई। तो क्या समझते हैं ये बयानबाजी जो है ज़्यादा अरसे तक नुमाया नज़र नहीं आई, लेकिन तब्दीलियाँ हमने देखी वो फ़ौरन होती गई। देखें, हर बंदे के पास अपना एक राइट है कि वो उस जो समझता है। जाहिर बात है, नासिर भाई का अपना एक एक्सपीरियंस है, और जितने आपने अख्तर भाई, इस्लाह भाई, शनाज भाई, इन सबके नाम लिए, हनीफ भाई इस वक्त देखें पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ हैं और KHA के सेक्रेटरी हैं। तो देखें, हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, उसकी कोचिंग का एक तरीकेकार होता है। मे बी के मैं किसी से मुत्तफिक नहीं हूं, आप मुत्तफिक हैं। असल चीज पता है क्या होती है मेरे जी नजदीक? असल चीज ये होती है कि आप के टेन्योर में जब आप कोच रहे हैं या आप प्लेयर रहे हैं, आप वो देखें कि उस वक्त उस शख्स के होते हुए वो क्या परफॉर्मेंस की टीम ने। ठीक है, आप अगर किसी को भी कोई असाइनमेंट देते हैं तो उसकी, जब आप किसी जॉब पे जाते हैं तो अगले आपसे पूछते हैं जी आपने पहले कहीं जॉब की है, ताकि हमें कोई एक्सपीरियंस आपका पता चले। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जैसे शहनाज भाई को लगाया और अच्छा, साथ में रेहान बावसूख भट्ट ज़रा सकले ने। मुसलसल, जी जी, बावसूख ज़रा मुसलसल इस हवाले से भी कह रहे हैं। जब मेरी मुतादिद हॉकी ओलंपियन से बात हुई, यहीं यहाँ मौजूद थे हमारे स्टूडियो में कई ओलंपियन, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हॉकी फेडरेशन किसी दबाव में रहकर काम करती है। हैदर हुसैन साहब से मेरी बात हुई मेरे प्रोग्राम में, तो वो कहते हैं मेरे हाथ नहीं बंधे हुए हैं, लेकिन ये तासुर सामने आता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो दबाव में रह के काम करते हैं। अगर कहीं मामला तय होते हैं, बंद कमरों में बातें तय होती हैं, तो इसके बाद वो चीज़ें फिर नुमाया नज़र आती हैं। कई ओलंपियंस मेरे प्रोग्राम में अच्छा, मौजूद थे, उन्होंने चले, कहा अच्छा कि ठीक है। रेहान भट्ट साहब हों मैं या फिर मोहम्मद सकलैन साहब हों, उनके एटीट्यूड को लेकर कभी फेडरेशन नहीं चाहता था कि उन्हें जो है टीम के साथ रखा जाए, उनकी खिदमात ली जाएँ, लेकिन इसके बाद हैदर हुसैन साहब मजबूर हो गए, उन्हें टीम में रखना पड़ा। शहनाज शेख साहब के हवाले से वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई, 3 साबिक कप्तान उस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन शहनाज शेख साहब को हमने हेड कोच देखा। तो कुछ ऐसी तब्दीलियाँ मुतवक्की तो नहीं थी, लेकिन ये होने तो जा रही थी, कहीं बंद कमरे में ये फैसले हो रहे थे। इसके हवाले से कुछ आपके पास मालूमात है? देखें, मैं तो इस वक्त बहुत दूर बैठा हूँ और बिल्कुल। मालूमात आप ही के सवाल में आपका जवाब है। आपने कहा जी मैंने हैदर हुसैन से पूछा कि जी आपके ऊपर कोई प्रेशर है, तो आपने कहा नहीं, उसने कहा मेरे हाथ हाथ नहीं बंधे हुए। अब आप देखें, मैं किस चीज को डिफेंड करूं, आप मुझे बताएं ना। आप मुझसे खुल के सवाल पूछते हैं कि जी इनमें मेरी नजर से ना, मेरे कान से ये बात गुजरी है कि इन लोगों के दरमियान में कोई ऐसी रंजिशें हैं या कुछ कुछ भी नहीं है। देखें, इस तरह की मेरे नजदीक मैंने वही आपसे बात की है कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड जरूर हो, मगर आप पास्ट में जिन भी प्लेयर्स को कोच लगाते हैं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ एक स्टाइल रहा है, एक फॉर्मेट रहा है शुरू से कि हमारे यहाँ एक्स ओलंपियंस इंटरनेशनल्स को ही कोच लगाया जाता है। जब हम बाहर से कोच लाते हैं ना कोई, वो जरूरी नहीं होता, हमारे यहाँ फिर उस पर क्रिटिसिज्म हो जाता है कि यार ये तो कोच है, इसने तो खुद कभी हॉकी नहीं खेली। ये सवाल, ये जवाब इतना गलत है
कि जी पास्ट में इस कोच ने हॉकी नहीं खेली। ऑल्टमैन्स आया था, उसने हमें 94 का वर्ल्ड कप, सॉरी ऑल्टमैन्स कह रहा हूँ, हांस जोरिस्मा कोई इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं था ना हॉलैंड की टीम का, बट अगर आप उसका टेन्योर उठा लें, और वो हॉलैंड के साथ रहा, उसने 90 का वर्ल्ड कप जितवाया, जो पाकिस्तान के साथ आया 94 का वर्ल्ड कप जिताया। मतलब है ये प्रोफेशनलिज्म है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। हमारे यहाँ ले दे के लिमिटेड लॉट है जिनको इंटरेस्ट होता है हॉकी में, कोचिंग में, सारी बातें वो खुद खेले होते हैं तो वो उस पैटर्न को फॉलो करा सकते हैं। बट मेरे नजदीक ये सब बातें मेरा अपना एक तरीका कार है। मैं समझता हूँ जब भी आप किसी का अपॉइंटमेंट करें ना, उसमें ये जरूर देखें कि जी उसका पास रिकॉर्ड रिजल्ट के हिसाब से। अगर आप ये कहें कि जी वो इनडिसिप्लिन है, वो ये है, इनडिसिप्लिन ठीक है। देखें, मैं दूसरी बात यहाँ ये करता हूँ, अगर आप कहते हैं कि जी इस लड़के को आपने टीम में सेलेक्ट क्यों किया है, ये इनडिसिप्लिन काम है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होती है उसका काम होता है वो डिसिप्लिन के ऊपर कंट्रोल करे। अगर मैनेजमेंट डिसिप्लिन के ऊपर, प्लेयर के ऊपर, जी वो रात को लेट आया, वो सुबह देर से उठा, वो प्रैक्टिस पे नहीं आया, इट मींस योर मैनेजमेंट इज वीक। प्लेयर को आपने उसको समझाना है, उसको पढ़ाना है कि जी ये चीजें तुम्हारी गलत हैं, इसका उसको आगे का फ्यूचर समझाना है। तो ये एक पूरा ना स्कूल सिस्टम होता है। आपके पास अब इतने मैच्योर प्लेयर्स नहीं है, और इनमें से क्या इनडिसिप्लिन होंगे यार। इनडिसिप्लिन तो वो दौर ही बिल्कुल निकल गए। आप वजह मैं फरमा आपको रहे हैं। आप जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं, काफ़ी दिलेराना अंदाज से ना सिर्फ आप बात को पेश कर रहे हैं, बाकायदा आप उसको बयान भी कर रहे हैं। अहमद साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मुसलसल हम देख रहे हैं कई दौर गुजर गए, अदवार गुजर गए, नताइज नहीं आ पाए हॉकी के हलकों में। हैदर हुसैन साहब से मेरी गुफ्तगू जब हुई प्रोग्राम में, मेरे हमरा मौजूद थे, तो उन्होंने इस हवाले से कहा, मैंने एक अहम नुक्ता अब हम यही देख रहे हैं कि माशी चैलेंजेस का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सामना है। तो उनका कहना था कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं उसे चलाऊं तो जो है माली जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएं, लेकिन उनके पास टीम है, उनके पास लोग हैं, वो नहीं यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो काफ़ी अरसे से कराची में मौजूद थे, कराची की सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत दे रहे थे, अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तौर पर बतौर सेक्रेटरी खिदमत दे रहे हैं। तो क्या वजह है, वो अपने लोगों से काम क्यों नहीं ले पाते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें उस तरीके से क्यों नहीं दिखती हैं? कि ये अहम सवाल हॉकी के हलकों से ही जो है सामने आता है। देखें, मैंने आपके पहले भी एक चीज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि हमने हैदर हुसैन को कौन सा कोई वर्ल्ड चैंपियन या वर्ल्ड 4th 5th 6th टीम रैंकिंग में हमने दी है। हमने 17वें 18वें नंबर की टीम है, और सारे का सारा स्ट्रक्चर उसका उड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम ये वो बिल्कुल उसकी बात का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक है कि जी मेरे पास कोई चिराग तो है नहीं कि मैं दिनों में, ये टीमें या कोई फेडरेशन जो होती है ना वो दिनों में नहीं बनती। आप अभी वो खुद बहुत यंग है, और मैं समझता हूँ जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर खालिद साहब। सज्जाद खोखर साहब, हाँ जी ब्रिगेडियर साहब, वो बड़े समझदार आदमी हैं, और उनके डिसीजंस बड़े बोल्ड और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। और मेरे नजदीक ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, शहनाज भाई, रेहान, सकलैन और दिलावर, और वो देखें आपने साथ में और भी जूनियर वो हसीम खान को ऐड किया हुआ है। हसीम खान, तो बिल्कुल। इस तरह की चीजें जो हैं, ये देखें, आप हर चीज का रिजल्ट रातों रात नहीं आता सर, रातों रात नहीं आता। इसके अंदर आपको, आपने अभी जैसे, हाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इनको टाइम दें। आप इनको टाइम दें, जिस कोचेस को टाइम दें, उनको पावर्स दें कि जी अच्छा, ठीक है लेकिन कुछ जो आप ऐसी चीज़ें हुई इस तमाम दौर में हैदर हुसैन साहब के कि जिसका कोई जो है यकीन भी नहीं कर सकता। अब ख़ास तौर पे बात की जाए, हमने देखा माशी चैलेंजेस का जिस तरीके से सामना हुआ हैदर हुसैन साहब और उनकी टीम को, ये सबसे एक अहम बड़ा इम्तिहान था उनके लिए। इसके बाद हमने देखा कि एक्मैन जो है उनसे खिदमात ली जा रही थी, उनको जो है माशी तौर पर काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। फिर बाद उन्होंने केस किया, रिटायरमेंट जो है उसका बाकायदा ऐलान कर दिया। इसके अलावा बात की जाए, मुतादिद आपके पाकिस्तानी खिलाड़ी इंग्लैंड में लीग्स खेलने में मसरूफ़ दिखाई दिए, और वो आपकी फेडरेशन उन्हें कायल नहीं कर पाई, आप उन्हें नहीं ला पाए। अगर ये नौजवान खिलाड़ी आपके साथ मौजूद नहीं होते तो आप अजलान शाह कैसे खेलने जाती? कई चैलेंजेस थे। तो ऐसा नहीं समझते हैदर हुसैन साहब बतौर जो उनके बयान हैं उससे तो लगता है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन
जो प्लेटफॉर्म नज़र आता है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे लग रहे हैं कि वो काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड साबित नहीं हो पा रहे हैं। अहमद प्लेयर्स जो साहब हैं वो जी कुछ जी कंट्रीज के अंदर जो है वहां पे लीग्स खेल रहे हैं और वहां पे देखें, जब आप लीग्स खेलते हैं तो लीग कोई आजकल के दौर में कोई मेरे हिसाब से जो इतनी मेरी इंफॉर्मेशन है, हम्म कोई लीग्स के अंदर कोई इतना खास पैसा नहीं मिलता। हाँ, एक जरूरी चीज ये है कि चलें जी, आपको एक वीजा मिल जाता है साल 2 साल यूरोप में कहीं रहने का, और उसके साथ आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं तो आपका सर्वाइवल अच्छा हो जाता है। और हम्म वो इसलिए भी खेल लेते हैं कि वो रिसेंटली पाकिस्तान से खेल रहे होते हैं तो थोड़े पैसे उनको अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि वो करंट हॉकी खेल रहे होते हैं पाकिस्तान टीम से। आपको आज मैं एक चीज बता दूं कि अगर एक करंट प्लेयर टीम का जो होता है, वो किसी भी टीम का, वो किसी लीग में या किसी क्लब हॉकी में जाता है, ऑब्वियसली उसको थोड़े पैसे अच्छे मिलते हैं। हमारे यहाँ पहले क्या हो रहा था कि हमारी फेडरेशन जो है ना, वो लड़कों को दोनों तरफ अलाउ कर रही थी कि जी, अलाउ क्या कर रही थी कि वो जस्ट लाइक जी मजबूरी थी। इतना कोई अच्छा स्टफ नहीं था पाकिस्तान के पास बैकअप में कि जी अगर वो जाके 4 महीने 6 महीने साल खेलना चाहें तो वो खेलें, और फिर पाकिस्तान, हमें कोई परेशानी नहीं, हमारे पास बैकअप हो। बट हमारे पास बैकअप नहीं था, जिसकी वजह से लोग जो थे वो 3-3 साल 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और अपनी मर्जी से उन टूर्नामेंट्स में आते थे जो वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट्स होते थे। हम्म क्योंकि वो जब वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट लाइक चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, उसको खेलने से आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट होती है वो जरा अच्छी हो जाती है। अदरवाइज आप इन लोगों से पूछें तो डेफिनेटली देखें कि वो जहाँ पे जिन कंट्रीज में लीग्स वगैरह खेलते हैं उनको फैसिलिटीज बहुत होती हैं, अकोमोडेशन होती है, दूसरी तीसरी ट्रांसपोर्टेशन। मैं समझता हूँ कि वो इस चीज को तरजीह देते हैं कि चलो यार ठीक है, हमें आज अच्छा, का एक अहम हमें तो सवाल पता ही नहीं कि मुसलसल, अब हम पाकिस्तान। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें जो हॉकी टीम की हैं काफ़ी वायरल हो चुकी हैं, जिससे मुतालिक अब मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा जो पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स के हाथों में जो स्टिक है, हॉकी स्टिक के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस पर KUNS किन्स लिखा है। तो उसके हवाले से बाकायदा जो तस्वीरें हैं कौमी हॉकी टीम के कप्तान उमर बूटा साहब की, वो और ये चीज़ें काफ़ी वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि उमर बूटा साहब की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस फर्म के साथ जो है वो मुंसलिक भी रहे, तो उनके साथ मार्केटिंग की, क्या समझते हो कुछ इस तरह का भी मामला? देखें, ये प्लेयर का एक राइट है, और हम्म जिस दौर में हम भी खेलते थे तो हम्म जितनी पाकिस्तानी ब्रांड्स होती थी, नामवर बड़े बड़ी कंपनीज होती थी, वो प्लेयर को उसके कैटेगोरिकली उसको, जो उसका एक स्टैंडर्ड होता था प्लेयर का, जैसे ओलंपिक्स खेला है, वर्ल्ड कप खेला है, उनको वो पैसे देते थे। ठीक है जी, इसकी सर कतई ये कलामी की प्लेयर, माजरत, सर कतई कलामी की माजरत, इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। ये अमल पॉजिटिव है? क्योंकि जिस तरह से तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा इस हवाले से आपसे जानूं। देखें आज जिस दौराहे पे पाकिस्तान हॉकी टीम की जो रैंकिंग है ना, देखें आज हम्म बच्चे को पैसे चाहिए, हम्म और अब हॉकी इतनी सस्ती नहीं है। हॉकी खरीदने के लिए मेरे हिसाब से अच्छे लेवल की जो स्टैंडर्ड की हॉकी स्टिक है ना, वो तकरीबन $200 की है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वजह फरमा रहे हो आप। $200, ठीक है, अगर अगर उसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, सपोज कोई भी कंपनी है, वो कोई भी दुनिया की कोई भी कंपनी है, हम्म और वो स्पॉन्सर कर रही है जी उसके एक टूर्नामेंट की 6 हॉकियां 4 हॉकियां, या उसके अगेंस्ट में कोई पैसे, या उसके अगेंस्ट में उसकी जो किट वगैरह, ये क्योंकि देखें इसमें सारी चीजें ऐड होती हैं। कोई भी स्पॉन्सर होता है वो अपनी क्लोथिंग्स भी देता है, वो अपने शूज भी देता है, तो ये एट द एंड जाके एक अच्छी कॉस्ट की अमाउंट अमाउंट बन जाती है, जो प्लेयर्स जो हैं वो चाहते हैं कि जी उनकी पॉकेट से ना खर्च हो। और ये चीजें जो है, नेशनल प्लेयर होता है तो फिर उसका राइट भी होता है ना कि उसकी स्पॉन्सरशिप भी अच्छी हो, और जो दुनिया में ब्रांड चल रही हो वो उस ब्रांड से खेल भी रहा हो। तो मैं समझता हूँ ये उनका प्लेयर्स का हक है। और उमर भुट्टा तो बेचारा खुद सीधा साधा सा लड़का है, वो गरीब वो क्या प्रेशर देगा किसी को कि जी मेरी स्टिक से खेलो। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि जी मैं, हाँ जी आपने मुझे क्योंकि कहा कि जी मुसलसल ये तासुर आप, सामने आ रहा था, मैंने मुतादिद समाजी वेबसाइट्स पर देखा और हॉकी के हलकों में इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो क्योंकि आप बतौर कप्तान खिदमत दे चुके हैं इस हलके में, तो मैंने कहा आपसे ये सवाल जानूँ। आपसे आखिरी सवाल करूँगा, आपने भाई बतौर मैं गोल तो की और मैं जब मैं 90s में और 2000 में खेलता था तो मैं तो पैसे भी बहुत लेता था। अब मैं तो इसी हक में हूँ कि इनको ज्यादा से ज्यादा मिले। उमर भुट्टा को चाहिए, अगर पैसे दे रहे हैं तो ज्यादा पैसे दे।
नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक ब्रेड एंड बटर के तौर पर जो है साबित हो सकता है। बिल्कुल आपने एक अच्छा इनिशिएटिव सामने रखा। आपसे आखिरी सवाल करूंगा, आप टीम के साथ जब मौजूद थे बतौर गोलकीपर, कप्तान ने काफ़ी शानदार आपका दौर रहा, लेकिन अब जो पाकिस्तान के हम देखते हैं गोलकीपर से मुतालिक मुतादिद ओलंपियंस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, काफ़ी गोलकीपर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए कि जो टीम के में मौजूद हैं गोलकीपर, उससे मुतालिक आप दीगर जो गोलकीपर है ग्रास रूट लेवल पर उनको भी चांस दे सकते हैं। जो परफॉर्मेंस है इस वक्त की मौजूदा गोलकीपर की, तसल्ली बख्श है आपके मुताबिक? देखें, ये बहुत अर्ली है क्योंकि ये जो बच्चे अभी आपके खेल रहे हैं, मुझे अभी 2022 के जनवरी में जब इन्होंने ढाका जाना था, इस टीम ने जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी थी शायद ढाका में, तो जी उसमें मुझे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बुलाया था, तो मैंने इनको तकरीबन 10-12 दिन ज्वाइन किया था। उसी में मैंने वो प्रॉपर एक गोलकीपर का कोचिंग कैंप लगाया था और ये बच्चे उसी में से निकले हुए थे। देखें, मैं समझता हूं कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक मशवरा ये दूंगा कि जैसे हमने 2010 में और 2012 में एक एकेडमी बनाई थी हॉकी गोलकीपर्स की पूरे पाकिस्तान से, जिसके अंदर इमरान बट, इमरान शाह, फिर उसके बाद मजहर अब्बास, आपका अमजद अमजद गोलकीपर, इस तरह के हमने गोलकीपर्स बनाए थे। तो मैं समझता हूं कि अभी बहुत यंग गोलकीपर्स हैं। इंटरनेशनल प्रेशर इतना होता है कि खुदा न खास्ता शुरू में आपके ऊपर गोल हो जाए तो गोलकीपर को सस्टेन नहीं कर पाता। जाहिर बात है ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। अगर ये मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप नहीं लगा हुआ, 10 दिन का गैप आए और इनको ना फॉरेन गोलकीपर्स को 20 दिन ट्रेनिंग कराएं, फिर 10 दिन का ब्रेक दें। इनको सारा साल में आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। जो कोचेस आपके साथ गोलकीपर्स के लगे हुए, बहुत अच्छे लड़के हैं, आपके पास बहुत अच्छी लॉट है गोलकीपर्स में। अभी मैंने अपने साथ, मुझे असिस्ट कर रहे थे, इमरान शाह हैं, इमरान बट हैं, इन दोनों को भी साथ में ऐड करना चाहिए। अमजद है, अगर वो हॉकी गोलकीपर अब नहीं खेल रहा पाकिस्तान टीम से, तो इन 4-5 लड़कों को ना डिफरेंट आप लेवल्स के साबिक ऊपर। कप्तान रहे हैं, आपकी इस हल्के में काफ़ी खिदमात हैं और वो काबिल ज़िक्र है। अगर फेडरेशन आपसे रब्ता करती है, आगे आने वाले जो इवेंट्स हैं, एशियन गेम्स होने जा रही है चाइना में, तो आप खिदमत अदा करेंगे अपनी? देखें, मैं इस वक्त तो खुद जो है अपनी नौकरी पे हूँ और मैं इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से एज अ स्टेशन मैनेजर मलेशिया में मैं नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, अगर मेरा कोई ब्रेक आता है तो मैं ज़रूर अवेलेबल होऊंगा और इस पे ऑलरेडी मेरी बात भी हो चुकी है हैदर हुसैन से और ब्रिगेडियर साहब से कि मैं जब भी पाकिस्तान आया, ब्रेक पे भी आया, तो मैं ज़रूर जो मेरे पास है गोलकीपिंग के हवाले से मैं ज़रूर शेयर करूंगा। मेरी कोशिश, देखें मैंने खुद आपको बताया कि आप हमेशा किसी एक पे रिलाय ना करें। मैंने अपने साथ इसीलिए इमरान शाह, इमरान बट को लगाया था कि वो बहुत यंग लड़के हैं, ताकि वो पाकिस्तान को जो है, उन्होंने मेरे साथ बहुत ट्रेनिंग 8-10 साल मेरे साथ वो रहे हैं, मैं उनका कोच भी रहा हूँ, और बिल्कुल ताकि दोनों उनको ये दोनों चीज़ें। दोनों खिलाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी था उस वक्त भी और आज भी। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त हाँ देने के जी। लिए। बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमारे साथ अहमद आलम साहब मौजूद थे और उन्होंने हमें मलेशिया से ज्वाइन किया था और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान की हॉकी का एक बड़ा नाम है जो कौमी खेल के ज़वाल के हवाले से और अब कौमी खेल किस तरीके से बुलंदियों का सफ़र तय करेगा उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब हॉकी को यहीं इख्तिताम करते हैं, बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। और क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर और रिवर स्विंग के पानी सरफराज नवाज़ की जानिब से 2 दरख्वास्तें लिखी गईं और ये 2 दरख्वास्तें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम लिखी गईं। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि नजम अज़ीज़ सेठी साहब के दौर में जो लोग काम कर रहे थे वो अब मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ को काम करने नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जिस अंदाज से ये तमाम अमल जारी और सारी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इसमें अपना एक अहम किरदार अदा करें, वो एतमाद दें, वो यकीन रखें और वो काम करें और इस हवाले से वो एक अहम स्टेप लें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज से चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साउथ अफ्रीका गए, आईसीसी और दीगर मामलात पर उन्होंने वहाँ गुफ्तगू की, आईसीसी के अहम अहदेदारान से उनकी मुलाकात हुई, ये काफ़ी मुस्बत अमल रहा उनके लिए और इसके काफ़ी मुस्बत नताइज सामने आएंगे। दूसरी जानिब उनकी जानिब से एक और ख़त लिखा गया जो उन्होंने पीसीबी को लिखा और उन्होंने कहा
कि मैं पाकिस्तान आकर वर्ल्ड कप से क़बल अपनी खिदमत देना चाहता हूं और इस हलके में अपनी खिदमत इसलिए देना चाहता हूं कि मैं अपने फास्ट बॉलर्स को इस हवाले से टिप्स दूं, टेक्निक्स बताऊं कि रिवर्स स्विंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान में इन एक्शन होगी वर्ल्ड कप के लिए। इससे कबल एशिया कप होने जा रहा है, उसके हवाले से भी मैं पाकिस्तान टीम के साथ अपनी खिदमत अदा करना चाहता हूँ। अहम उन्होंने जो है नुक्ते उठाए, उन पर बात की उन्होंने यहाँ तक के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें सामने रखा। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो इसमें एक अहम किरदार अपना अदा करें। यहाँ तक कि उन्होंने जो दीगर मामला थे उन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से मुताल्लिक भी अब संजीदा होना होगा और जो मामला हैं उनको बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। यहाँ तक कि हमने देखा कि मुसलसल इजलास हो रहे हैं, पीसीबी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनकी जानिब से भी यह चीज़ें हो रही हैं। इसी हवाले से हमें बज़ाहिर ऑडियो कॉल ज्वाइन किया है और पाकिस्तान के क्रिकेट का एक बड़ा नाम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, रिवर्स स्विंग के बानी, लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो सरफराज नवाज साहब। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ बिल्कुल। सर मैं इसी हवाले से जानना चाह रहा था, आपने दरख्वास्त लिखी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को, आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका इजहार किया। आपने यहाँ तक कि बताया कि काफ़ी अच्छा जो है अंदाज से डील किया है चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब ने, और उन्होंने ना सिर्फ डील किया, उन तमाम तर मामलात पर उन्होंने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका गए, चीज़ों को डील करके रहे, उसके मुस्बत नताइज सामने आएंगे। तो क्या समझते हैं जो आपने दरख्वास्तें लिखी, जो मुतालबात आपने किए हैं, इसके हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कोई रिस्पॉन्स अब तक आया है? देखें, मेरा तो काम है कि वजीर आजम और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनको हकीकत बताना। बाकी उनका काम है, उनके डिपार्टमेंट है, उनका काम है कि वो उसके ऊपर एक्शन करें, जो भी करें। लेकिन हकीकत तो बतानी मेरा फर्ज है एज ए क्रिकेटर कि क्रिकेट की तरक्की रुकी हुई है। इसलिए मैंने ये खत लिखा है कि जो आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर के आदमी लगाए हुए थे वही इसमें खलल डाल रहे हैं। नजम सेठी देखें अब लंदन में जाके बैठ गया है और वहां से ये डोरे घुमा रहा है, कभी शकीर शेख से बयान अपना करवाता है, कभी किसी दूसरे से। तो ये सारी चीजें मैं हैरान हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के अपने लगाए हुए आदमी और वही प्राइम मिनिस्टर को डस रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर के मौजूदा जो लगाए हुए आदमी हैं उनको रोड़े लटका रहे हैं और इजी गोइंग होने नहीं दे रहे। हालांकि देखें नजम जो सेठी इतना झूठा इंसान सामने नजर आया है कि इसने खुद अपना प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि मैं अपना रोड़े नहीं अटकाऊंगा, आई वोंट बी फोन। तो उसके बाद मैं वेलकम करूंगा ज़का अशरफ साहब को, बल्कि मदद भी करूंगा। बिल्कुल, 20 तारीख की रात को हमने भी देखा था कि ट्वीट किया था 12:57 पर उनकी जानिब से, और उन्होंने कहा था कि ये मामले पर मैं जो है कोई मुतनाज़ा मामला नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर हों, मैं दोनों सियासी जमातों को नहीं लड़ाना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद हमने देखा वो पसे मंज़र से गायब हो गए। वो कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने अपने जो है दस्तबरदार हो गए, ख़ुद उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया। लेकिन इसके बाद बाकायदा जो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, उनकी लॉबी ने काम किया, मुतादिद जो है अदालतें, हमारी मौजूद अदालतों से रुजू किया और फिर वहाँ दरख्वास्तें डाली। तो क्या समझते हैं अब भी वो नहीं चाहते हैं, और ये वर्ल्ड कप से कबल ये तमाम चीज़ें होना कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, आप तमाम चीज़ों को बेहतर अंदाज से जानते हैं। देखें, एक दिन वो ये बयान दे रहा है जो भी आपने भी कहा है, और नेक्स्ट डे उसने कमेटी बना के वो फॉर्म कमेटी कर दी कि ये कमेटी अमूर चलाएगी। तो एक तरफ तो ये बयान दे रहा है कि वेलकम, दूसरी तरफ कमेटी बना के रोड़े अटका रहा है, और तीसरी तरफ फिर लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दी शायद जो सामने नजर आ रहा है। अच्छा, मेरे जिस अंदाज से आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, आमिर सोहेल साहब भी प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, और जैसे ही कमेटी तश्कील दी गई थी नजम अज़ीज़ सेठी साहब की जानिब से, तो उन्होंने उस वक्त बयान जो है मीडिया पे रिकॉर्ड कराया था, मेरे प्रोग्राम में वो मौजूद थे, और उन्होंने कहा था कि नजम अज़ीज़ सेठी वो वाहिद शख्स है जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा से नुकसान पहुँचाया है। आपका मुतादिद मरतबा राब्ता भी हुआ है, आपने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक जब मामलात सामने आ रहे थे तो आपकी जानिब से मैसेज किया गया था, और इसके बाद बाबर आजम की कप्तानी पर मजीद हमने
बयानात नहीं देखे थे। तो क्या समझते हैं ये जो तमाम अमल हुआ उस दौरान क्या आपने नजम अजीज सेठी साहब से रब्ता किया था? देखें, नजम अली सेठी को मैंने वादा किया था, मैसेज किया था लंदन से कि अभी इन मामलात में ना जाएं, क्योंकि अभी उसके साथ टीम काफी निट हुई हुई है, इकट्ठे टीम चल रही है। तो अगर आप बदलेंगे तो रिजेंटमेंट होगी टीम में, हो सकता है कि ग्रुपबाजी बन जाए। तो इसलिए अभी टीम को चलने दे। बाबर आजम इज डूइंग वेल, मैच जीत रहा है, तो आप उसको चेंज क्यों करना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल है उसके बाद उसको समझ आई है। तो दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि इस तरह की जो चीजें ये कर रहा है तो इससे तो क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। और उसके बिल्कुल। बाद फिर बलूचिस्तान, केपी, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सब जगहों पे केसेस करवा रहा है, और काफी जगहों पे तो केसेस खत्म हो गए हैं। अब आखिरी एक 8 तारीख को केपी में जो दोबारा उन्होंने अपना केस अब होगा, उसके बाद फैसले होंगे क्या होना है। फिर इलेक्शन जो होगा उसमें भी रोड़े अटकवाए हुए हैं अच्छा सर, जो आपकी जानिब से जो दरख्वास्त लिखी गई, आपने एक और मुतालबा किया पीसीबी से। आपने कहा कि वर्ल्ड कप से कबल, आप क्योंकि इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, तो आपने ये मुतालबा किया पीसीबी से कि आप अपनी खिदमत देना चाहते हैं वर्ल्ड कप से कबल, और जो हमारे पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स ख़ास तौर पे, उनके साथ अपना वक्त गुजारना चाहते हैं, उन्हें टिप्स देना चाहते हैं, टेक्निक्स उन्हें बताना चाहते हैं। तो इस हवाले से पीसीबी की जानिब से कोई रब्ता किया गया, क्योंकि आपने तो वहाँ भी दरख्वास्त उन्हें भी दी है? देखें, आज मेरी मुलाकात होनी थी, जुमे का दिन है, अपना चेयरमैन ज़कात शरीफ के साथ। जी। लेकिन वो ये 2 दिन से अपना इस्लामाबाद मसरूफ है। पहले तो एक मीटिंग थी नेशनल असेंबली की, कायमा कमेटी की, और उसके बाद फिर जो एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई थी इंडिया जाने के लिए, बिलावल भुट्टो के मुताहत जो सारे लोग थे, तो वहां पे वो मसरूफ थे। और मेरा ख्याल है 1-2 दिन और उनके शायद हेल्ड हो गए। आज वरना मेरी मीटिंग होती और सारी चीजें क्लियर हो जानी थी कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। जी। अच्छा सर, एक अहम नुक्ता यहाँ ये भी सामने आ रहा है, क्योंकि आप तो अपनी खिदमत देना चाहते हैं, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि वर्ल्ड कप जो है अब चंद ही दिनों की दूरी पर है, और आपका अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर कौन होगा। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर कौन होगा? काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे हैं इकबाल कासिम साहब, यहाँ तक कि हमने देखा दीगर नाम भी सामने आया, मोहसिन हसन खान साहब का नाम सामने आया, सलीम यूसुफ साहब का नाम सामने आया, और बात की जाए मोहम्मद हफीज़ साहब को जो है ज़का अशरफ साहब ने दावत भी दी थी। तो क्या समझते हैं इनमें कौन हो सकता है, और किस में ये सलाहियत है कि वो मॉडर्न डेज क्रिकेट को बेहतर अंदाज से डिलीवर कर सकता है? देखें, एक तो चेयरमैन साहब ने कमेटी 3 आदमियों की बना दी है जो क्रिकेट अफेयर को देखेगी, चलाएगी, और उसके बाद फाइनल डिसीजन तो चेयरमैन का अपना होगा, उसके सामने रखेंगे। उसके बाद जो आपने सिलेक्शन कमेटी की बात की है, जो मेरे ख्याल में मुझे खबरें मिली हैं, शायद पता नहीं कि कितने हद तक ठीक है, कि जो ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी चल रही है, शायद वही अपना आर्थर वगैरह एमको वही इसको वर्ल्ड कप तक और एशिया कप तक रन करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें अब नई सिलेक्शन कमेटी इस वक्त तो हफीज तो एक दूसरी कमेटी में आ गई है, तो सिलेक्शन कमेटी तो फिर मेरा ख्याल है जो ऑलरेडी बनी हुई है वही अपना अंग्रेज और अच्छा, आर्थर मुसलसल अब बैठे खबरें हुए ये हैं भी सामने आ रही है, काफी। हमने देखा लंदन से वापसी जो है कर रहे हैं, या फिर अभी तक कर चुके, ज़रा के मुताबिक बताया जा रहा है कि मोइन खान साहब के भाई हैं नदीम खान साहब, उन्हें भी तलब किया गया है, उनकी मुलाकात होगी चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ साहब से। तो क्या समझते हैं चौधरी साहब से जब उनकी मुलाकात होगी तो उन्हें कौन सा ओहदा दिया जा सकता है? क्या उन्हें चीफ सेलेक्टर के तौर पर हम देख सकते हैं? नहीं यार, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो चौधरी साहब का हुक्म होगा कि उन्होंने क्या करना है, क्या सोचा हुआ है। इस मामलों में मैं तो नहीं जाता, मैं तो अपना लिमिटेड जो मेरा काम है, जी। अब कमिंग फास्ट बॉलर जो है, ये जो टेस्ट खेल रहे हैं या ऑलरेडी खेले हुए हैं, उनका मैं नहीं कर रहा। मैं अप कमिंग जो बिल्कुल। नौजवान फास्ट बॉलर हैं, उनके मैं अपना वीडियो देख के उनको लेक्चर वगैरह दूंगा। बाकी जो ऑलरेडी खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में, उनको मैं डिस्टर्ब अच्छा, नहीं ज़राए करना की चाहता। जानिब से सर ये भी खबर कल सामने आई, और इसके बाद जो है इस खबर से मुतालिक अब मुख्तलिफ आराएँ भी सामने आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये फ़ैसला बताया जा रहा है कि पीसीबी ने कर लिया है
कि वो मिकी आर्थर और उनके जो कोचिंग पैनल है उसे तब्दील नहीं करेंगे वर्ल्ड कप तक। क्या समझते हैं एक बेहतर फैसला है अगर ये फैसला ज़रा की जानिब से जो खबर सामने आई है ये किया गया तो? देखें, अगर आप तो इतना वक्त तो है नहीं, और उसके बाद फिर ये बात हो जाएगी कि वो कहते हैं ना कि पहले कहेंगे जी कि हमारा निकाल दिया, दूसरे कहेंगे हमारे पास इतना वक्त नहीं था। तो इसलिए मेरा ख्याल है बेहतरीन फैसला जो किया गया है कि ऑलरेडी जो कर रहे हैं वो करते जाएं, क्योंकि उन्होंने अपना विजन बनाया होगा एशिया कप और वर्ल्ड कप तक ऑलरेडी। तो ये अभी चलने दें, बस देखते हैं, फिर उसके बाद जो चेंजेस करनी हो तो कर लें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ ऑडियो कॉल के ज़रिए मौजूद थे लाहौर से पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम और सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यही कहना था एक जानिब जिस तरह से क्रिकेट हो रही है ये तमाम चीज़ें एक अहम सवाल हैं। दूसरी जानिब बात की जाए तो ख़ास तौर पे बात करें हम बाबर आज़म को श्रीलंका के नामवर बल्लेबाज चमंदा वास उनकी जानिब से अजीम बैटर करार दिया गया। उन्होंने कहा इस वक्त के वो शानदार खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये भी कहा है। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए चौधरी मोहम्मद ज़का शरीफ साहब ने वजह बता दी है कि क्यों जय शाह ने यूटर्न लिया, पाकिस्तान आना चाहते थे फिर उन्होंने यूटर्न क्यों लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो अहदेदारान, उनके दबाव में आ गए और इसके बाद उन्होंने यूटर्न ले लिया, जबकि मेरे सामने उन्होंने रज़ामंदी का बाकायदा इजहार किया था। तमीम इकबाल से मुतालिक एक बड़ी खबर सामने आई है और उन्होंने वनडे जो है उस स्क्वाड से इंजरी के बायस दस्तबरदार हो गए हैं और वो अपनी खिदमत जो हैं अब नहीं देंगे बतौर कप्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ़ुटबॉल के हवाले से। पाकिस्तान के जो चाइल्ड फ़ुटबॉल जो हैं, ख़ास तौर पे स्ट्रीट फ़ुटबॉल्स के हवाले से बात की जाए, नॉर्वे कप खेलने के लिए वहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान के स्ट्रीट फ़ुटबॉलर्स की जानिब से शानदार खेल का मुजाहरा किया गया नॉर्वे में और नॉर्वे कप के उनकी जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और क्वार्टर फाइनल में भी जगह हासिल कर ली है। यहाँ तक कि दुनिया ये फ़ुटबॉल की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जर्मनी की वुमेंस टीम क्वालिफाई नहीं करी है फीफा के हवाले से जो इवेंट होने जा रहा है वुमेन फीफा वर्ल्ड कप, और इस इवेंट से बाहर हो गई है। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।